नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने देखा लास्ट क्लासेस में। तो जो हम स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस कर रहे थे उसमें दो मेथड हमने पढ़े, एक पोलर पढ़ा, दूसरा नाइक्विस्ट पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली दोनों क्या थे, हमारा जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जीएस एचएस के थ्रू हमने दोनों को प्लॉट किया था, ठीक है। तो पोलर प्लॉट जो था हमारा पोलर डोमेन में हमने इसको प्लॉट किया, ठीक है। और नाइक्विस्ट प्लॉट भी पोलर प्लॉट का ही एक मिरर इमेज था, तो उसमें हमने देखा, ठीक है। अब एक हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी एज वेल एज सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है इन फ्रिक्वेंसी डोमेन वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड बोर्डे प्लॉट। टॉपिक का नाम है बोर्डे प्लॉट, ठीक है। अब देखो बोर्डे प्लॉट जो है वो हमारा WH बोर्डे ने इसका आविष्कार किया, ठीक है। तो एक्चुअल में बोर्डे प्लॉट जो है हमारा, हम फ्रिक्वेंसी डोमेन की ही बात करते हैं, तो जो बोर्डे प्लॉट है बेसिकली ये दो चीज़ों का प्लॉट होता है, एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, दूसरा फेज, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं हमारी, जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी तक भी जो हमने देखा पोलर और नाइक्विस्ट में, इनमें भी हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड देखा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज देखा, लेकिन इसको हमने पोलर डोमेन में या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको ड्रॉ किया। इट मीन्स क्या था, हमारे पास जो फंक्शन जी ऑफ एच एस था उसकी वैल्यू जो एक्स प्लस आई जे दैट इज कॉम्प्लेक्स था, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन था, इसको हमने पोलर डोमेन में सॉल्व किया। पोलर में क्या था, आर इंटू जे थीटा था, ठीक है। तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हमारी इंक्रीज हुई तो जो रेडियस थी, ठीक है, रेडियस और उस एंगल में क्या क्या चेंजेस हुई वो हमने पोलर प्लॉट में देखे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, बोर्डे प्लॉट की स्टडी करने वाले हैं। तो बोर्डे प्लॉट में एक्चुअल में है क्या, मैग्नीट्यूड और फेज, ठीक है। बेसिकली इन दोनों की स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, विद रिस्पेक्ट टू द ओमेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओमेगा। लेकिन एक्चुअल में बोर्डे प्लॉट अलग कैसे है वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बोर्डे प्लॉट जैसे हमने टाइम डोमेन एनालिसिस में रूट लोकस देखा, वैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में बोर्डे प्लॉट एक अपने आप में कंप्लीट स्टडी है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा हम सिस्टम की रिस्पॉन्स एनालिसिस कर सकते हैं, दोनों चीज़ों की एनालिसिस कर सकते हैं। तो कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट पैकेज है। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड देखने वाले हैं, एक्चुअली वो मैग्नीट्यूड हम क्या करने वाले हैं, बोर्डे ने क्या किया एक्चुअल में, उनका कॉन्सेप्ट क्या था वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हिडन है और ये मैथड जो है फ्रिक्वेंसी डोमेन में इतना पॉपुलर क्यों है, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट है, वो मैग्नीट्यूड जो हमारा m था, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड हमारा था उसको हम जब बोर्डे प्लॉट बनाते हैं तो मैग्नीट्यूड को हम डीबी में लेते हैं, ठीक है। और जो फेस होता है, फेस हमारा जो फाई होता है वो फाई क्या होगा, डिग्री में होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, लेकिन बोर्डे में एक्चुअली में थोड़ा सा जो हमारा जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा वो लॉग ऑफ ओमेगा चलेगा, ठीक है, लॉग ऑफ ओमेगा चलेगा। लॉग का जो बेस होगा वो 10 होगा, 10 बेस, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्केल होगा वो लॉगरिथमिक स्केल होगा, वाई एक्सिस पे हम डीबी में गेन रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फेस जो होगा वाई एक्सिस पे होगा और हमारा जो एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो ओमेगा लॉगरिथमिक स्केल होगा, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पर हमारा, जब नॉर्मली हम गेन की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो होता है नॉन लीनियर, लेकिन हम बोर्डे जब बनाएंगे तो उसमें हम ये लीनियराइजेशन का यूज करेंगे। लीनियराइजेशन का यूज कैसे होता है, वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, लीनियराइजेशन हो जाता है। इट मीन्स क्या है कि हमारा और क्या है,
जब हम लॉगरिथमिक स्केल एक्स एक्सिस पे कर देते हैं तो ह्यूज फ्रिक्वेंसी के लिए हम सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है उसको हम डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा। सपोज दैट ये हमारा क्या है, ठीक, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये जो वाई एक्सिस होगी इस पे जब हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी इन डीवी, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, इसको लॉगरिथमिक स्केल में इंडिकेट करेंगे। तो जो इस तरीके का ग्राफ हम बनाते हैं वो सेमी लॉग पेपर बोलते हैं, सेमी लॉग पेपर। सेमी लॉग पेपर पर क्या होता है, एक तरफ लॉगरिथमिक, ठीक है, लॉग स्केल होती है और एक तरफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा, एक नॉर्मल स्केल होगी, ऑर्डिनरी स्केल होगी। ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। अभी तो हम सिंपली बात करने वाले हैं कि हमारा जो बोडे प्लॉट है उसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या होगा कि हमारा जो बोडे प्लॉट है वो ह्यूज फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। बड़ी बड़ी फ्रिक्वेंसीज के लिए सिस्टम की हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें लीनियराइजेशन इफेक्ट आ जाता है। तो लीनियराइजेशन की वजह से हम सिस्टम को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। सिस्टम की जो बड़ी बड़ी फ्रिक्वेंसीज हैं उसके लिए सिस्टम को इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो रिड्यूस हो गई। बेसिकली लीनियराइजेशन का यूज क्यों किया वो चीज़ें हम अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यूजिंग बोडे प्लॉट है, हम फ्रीक्वेंसी एज वेल फ्रीक्वेंसी डोमेन स्टेबिलिटी एज वेल फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स एनालिसिस दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये ह्यूज फ्रीक्वेंसी के लिए है। दूसरा क्या है, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम दैट इज मैग्नीट्यूड और फेस दोनों की स्टडी हम यहाँ से कर सकते हैं। यूजिंग बोडे प्लॉट हम फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। जो हमारा बोडे प्लॉट होता है, मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पांस को हम प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। ये बात क्लियर हो गई। हमारी जो वाई स्केल होती है वो नॉर्मल एक ऑर्डिनरी स्केल होगी। एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को रखेंगे लेकिन वो फ्रीक्वेंसी की लॉगरिथमिक स्केल होगी। लॉगरिथमिक स्केल होने की वजह से हम ह्यूज बैंडविड्थ के लिए सिस्टम की स्टेबिलिटी कर सकते हैं। जो बोडे प्लॉट है उसकी हेल्प से हम रिस्पॉन्स एज वेल एज स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड और फेज जो हमारे होते हैं वो लीनियराइज्ड फॉर्म में होते हैं, जिसकी हेल्प से हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की भी स्टडी इजिली कर सकते हैं। और ये हमारा यूज हो जाता है डिजाइनिंग पर्पज ऑफ कंट्रोलर एंड कॉम्पनसेटर, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग समझते हैं कि हमारा जो लीनियराइजेशन का प्रोसेस है वो कितना इजी हो जाता है और उसकी हेल्प से हम सिस्टम की स्टडी कैसे इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा बेसिक पॉइंट्स हुए। अभी धीरे धीरे कर हम जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। बोडे प्लॉट, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई सिस्टम था जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है GSHS। अभी तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास कोई GSHS था दैट इज K/S और S+1 था। सपोज दैट इसको हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करते हैं सिस्टम की, तो सपोज दैट ये हमारा S है, सिग्मा और J ओमेगा। तो जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनालिसिस करते हैं तो सिंपली हम J ओमेगा एक्सिस पर सिस्टम को देखते हैं कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक। अदर देन दिस हम सिस्टम की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि S को हम रिप्लेस कर देते हैं J ओमेगा से। इसका मीनिंग क्या है, हमारे सिस्टम में केवल और केवल ऑसिलेशंस होंगे, वहां पर हमारा एक कांस्टेंट आउटपुट नहीं आएगा, ऑसिलेटरी इन नेचर होगा। बिकॉज हम जब इनपुट अप्लाई करते हैं वो ऑसिलेटरी इन नेचर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनालिसिस करते हैं तो एस को रिप्लेस कर देते हैं J ओमेगा से। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनालिसिस करने वाले हैं तो एस को हम रिप्लेस करेंगे J ओमेगा से। जैसे ही हम एस को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो G ऑफ, वैसे G के बगल में भी S होता है, उसको हम लिखते नहीं है, G ऑफ J ओमेगा, ठीक है, H ऑफ J ओमेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी K/J ओमेगा, ठीक है, ब्रैकेट में J ओमेगा +1, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके एंगल को कैलकुलेट करने की कोशिश, इसका मैग्नीट्यूड और फेज दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो अगर जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, K हमारा कांस्टेंट है, K बाहर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी √ओमेगा² +1, ठीक है। इसको जब हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक है, ग्राफ इसका
बनता है। ठीक है, अब जब ये ग्राफ हमारा बनता है, अगर जो ये सिस्टम इजी है तो हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि फ्रिक्वेंसी ये ओमेगा अगर जो होगी ओमेगा स्केल, तो फ्रिक्वेंसी अगर जो ओमेगा 0 है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, फिर ओमेगा इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। कुछ इस तरीके से ग्राफ इसका बनता है। इसके बाद अगर जो हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फाई आएगा -90 tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, तो जब हम फेस की बात करते हैं, फेस को जब हम ओमेगा बराबर 0 पे बात करेंगे तो -90 होगा। ठीक है, -90, और इसके बाद में जब हम बात करेंगे इन्फिनिटी पे तो होगा -180। ठीक है, तो -90 से हमारा फेस क्या होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा अभी क्या था कि हमारा जब सिस्टम छोटा था, जैसे जैसे हम पोल और जीरोज, ठीक है, बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा सिस्टम में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। अगर जो इसी को हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को हम डीबी में कन्वर्ट करते हैं और फेस को भी लॉगरिथमिक स्केल पर कन्वर्ट करते हैं और कुछ अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं, तो उसकी हेल्प से हमारा सिस्टम क्या होगा, इजीली से सॉल्व आउट हो जाएगा। सपोज दैट हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को डीबी में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से मैग्नीट्यूड को डीबी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है ये डीबी में जब कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 20 log ऑफ के 10 बेस के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसके बाद माइनस का 20 log ऑफ 10 बेस ओमेगा हो जाएगा, फिर माइनस का 20 log ऑफ, ठीक है, रूट वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड इन डीवी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू मैग्नीट्यूड इन डीवी आएगी, और कुछ इसमें हम अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए हम जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा ग्राफ इजीली से सॉल्व आउट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे और कैसे हम बोडे प्लॉट में इन सारी चीज़ों को डीवी में कन्वर्ट कर कर फिर लॉगरिथमिक स्केल पे जाकर हम सिस्टम की स्टडी इजीली से कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं आगे। अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है वो आपको समझनी होगी। अभी हमारा ये लीनियर नहीं है। लीनियराइजेशन क्या इफेक्ट होता है, लीनियराइजेशन का क्या बेनिफिट होता है, वो धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा बोडे प्लॉट बनता है, उस बोडे प्लॉट को हम कहाँ पे बनाते हैं, वो होता क्या है, किस तरीके की स्केल होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, जो हमारा बोडे प्लॉट होता है, ऑर्डरनी स्केल और लॉगरिथमिक स्केल में अंतर क्या होता है। सपोज दैट हमारा एक लॉगरिथमिक स्केल है, एक ऑर्डरनी है। तो ऑर्डरनी ग्राफ कैसा होता है, जैसे अगर जो ऑर्डरनी ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके की, अगर जो उस पर लाइन्स हैं और हमारा वाई एक्सिस पे कुछ लाइनिंग्स हैं। ठीक है, ये हमारा एक ऑर्डरनी ग्राफ है, दिस इज ऑर्डरनी ग्राफ। ऑर्डरनी ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर जो इस पे क्या होता है, दिस इज इन लीनियर, और ये भी क्या होता है, लीनियर। दोनों चीजें क्या हैं, लीनियर में है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। ठीक है, तो अगर जो सेमी लॉग पेपर की बात करते हैं तो सेमी लॉग पेपर कुछ इस तरीके का होता है जिसपे हम बोडे प्लॉट को बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो ये चीज जो होती है वो लीनियर होती है, जो वाई एक्सिस होगी दैट इज लीनियर, और ये वाली होगी लॉगरिथमिक, लॉग स्केल होगी। तो जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 है, तो सपोज दैट यहाँ की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसके एक डिकेड होगा तो ये फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी, ये अपनी अगली वाली फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी आगे। ठीक है, तो ये जो पेपर होता है इसको बोलते हैं सेमी लॉग पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है लीनियर नहीं होके ये होता है हमारा, ठीक है, जो एक्स एक्सिस होगी यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होंगे, लीनियर होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो होगा वो होगा नॉन लीनियर या लॉगरिथमिक। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होगी दैट इज इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, ये चीजें हो गई।
ठीक है। जो x हमारा होगा वो लॉगरिथमिक स्केल है। अगर जो सेमी लॉग पेपर की बात करते हैं तो जो x होगा वो क्या होगा, log ऑफ 10 बेस ओमेगा होगा। ठीक है, तो कोई x1 पॉइंट है कुछ इस तरीके से, अगर जो हमारा x एक्सिस पे है, ठीक है, ठीक है, अगर जो ये है x1 और ये है x2, तो यहाँ की फ्रिक्वेंसी ओमेगा 1 है, यहाँ की फ्रिक्वेंसी ओमेगा 2 है। ठीक है, तो x1 जो होगा, x1 बराबर log ऑफ 10 बेस, ठीक है, ओमेगा 1, x2 जो होगा log 10 बेस ओमेगा 2 होगा। तो x2 माइनस एक्स जब करेंगे, x2 माइनस x1 बराबर log ऑफ 10 बेस ओमेगा 1 माइनस का log ऑफ 10 बेस ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 जो होगा log ऑफ 10 ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2 होगा। ठीक है, सॉरी, ओमेगा 2 पहले होगा, ओमेगा 1 बाद में होगा। ठीक है, तो ओमेगा 2 बटे ओमेगा 1 होगा। ठीक है, अगर जो इसकी वैल्यू 1 को, ये ऑलरेडी क्या है, 1 है, 1 डिके है। ठीक है, 1 है, तो x2 माइनस x1 क्या है, इफ x2 माइनस x1 क्या है, 1 डिकेड चला, तो इसकी वैल्यू अगर जो 1 होगी तो log 10 बेस ओमेगा 2 बटे ओमेगा 1 होगी। इट मीन्स क्या है, ओमेगा 2 बराबर 10 ऑफ ओमेगा 1 होगी। ठीक है, ठीक, इसका मतलब है अगर जो यहाँ पर ओमेगा 10 है तो यहाँ पर ओमेगा जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिकेड होगा। हम अगर जो एक स्क्वायर बॉक्स आगे जाएंगे तो एक डिकेड का चेंज होगा। डिकेड मीन्स 10 से जब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 डिकेड चेंज। ठीक है, यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो 1 डिकेड चेंज होगा, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिकेड चेंज। ठीक है, ठीक, अगर जो ओमेगा 2 बराबर 10 ऑफ ओमेगा 1 है तो इसको बोलते हैं डिकेड, डिकेड चेंज। ठीक, ठीक, अब ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव, ऑक्टेव, ये डिकेड मीन्स हमें समझ आ गया कि फ्रिक्वेंसी अगर जो 10 टाइम हो रही है तो वो डिकेड होगा। ठीक है, ठीक, अगर जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अगर जो ओमेगा 2 बराबर 2 ऑफ ओमेगा 1 है, अगर जो फ्रिक्वेंसी जस्ट डबल हो रही है वहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, देन x2 माइनस x1 होगा वो क्या होगा, log 10, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा 2 जो होगा 2 ओमेगा 1 बटे ओमेगा 2। ठीक है, सॉरी ओमेगा 1, इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे ये आएगी 0.30 करके कुछ। ठीक, 3010। ठीक है, तो x2 माइनस x1 जो होगा वो 0.3010 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं कि जब हम बोडे प्लॉट की स्टडी करने वाले हैं तो बोडे प्लॉट जो एक्चुअली हम स्टडी करेंगे तो वो पोल जीरो जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, कुछ चीज़ें हम बैकग्राउंड में जब लेके चलेंगे तो हमें चीज़ें आगे बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम इसमें आगे देखते हैं जो मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे हम बोडे प्लॉट में। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट जो हम करेंगे वो होगा हमारा एम डी वी इंटू लॉग 10 बेस ऑफ ओमेगा। इट मीन्स क्या है, हमारा इधर जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन डी वी होगा। ठीक है, इस साइड जो मैग्नीट्यूड होगा दैट मैग्नीट्यूड इन लॉगरिथमिक स्केल दैट इज लॉग 10 बेस ओमेगा। कुछ इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड चलेगा। ठीक है, तो कंसीडर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जनरल सिस्टम इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, जब हम मैग्नीट्यूड प्लॉट की स्टडी करेंगे तो हम जो ट्रांसफर फंक्शन लेंगे दैट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। ठीक, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस को हम जनरली जो होगा वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में करेंगे, कांस्टेंट फॉर्म। अब बात करते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होता है। ऑलरेडी हमने जब टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे थे उसमें टाइम कांस्टेंट फॉर्म और पोल जीरो फॉर्म की बात की थी। पोल जीरो फॉर्म जैसे s प्लस P1, ठीक है, s प्लस Z1, कुछ इस तरीके से वैल्यू दे रखी हैं। तो पोल जीरो फॉर्म होता है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होता है, जब पोल और जीरोस में कांस्टेंट 1 हो। इट मीन्स क्या है, जैसे कि हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शन है तो k T1, ठीक है, s प्लस K1, ठीक है, फिर इसी तरीके से या यहाँ पर कर देते हैं हम लोग TZ1, ठीक है, TZ2 s प्लस 1,
इस तरीके से कुछ चलेगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे टी पी वन एस प्लस वन, ठीक है, टी पी टू एस प्लस वन एंड सो ऑन, इस तरीके से ही चलेगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जीरोस भी होंगे और कॉम्प्लेक्स पोल भी होंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा ट्रांसफर फंक्शंस होंगे और e टू द पावर e माइनस एस टी कुछ इस तरीके से भी हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो हो सकता है। एक्चुअल में ये जो पार्ट होगा e टू द पावर, ये मैग्नीट्यूड को नॉट इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड, ये हमारा मैग्नीट्यूड पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब हम देखने वाले हैं जो हमारा जब अगर जो मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे, मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए हमारा मैग्नीट्यूड के बेसिकली अगर जो हम बोडे प्लॉट करने वाले हैं तो बोडे प्लॉट में हमें जो ट्रांसफर फंक्शन रखना होगा वो टाइम कांस्टेंट में बना के रखना है। अगर जो नहीं है तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेके उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बनाएंगे। जैसे कि अगर जो हमारा दिया हुआ 10s+2 अपान s+5 अपान s+10 कुछ इस तरीके से दिया था, तो ये पोल जीरो फॉर्म में था, इसको टाइम कांस्टेंट में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो 10s/2+1, 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा। फिर नीचे से 5 कॉमन लेंगे तो s/5+1 हो जाएगा। यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो s/10+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 कट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, s/2+1/s/5+1, ठीक है, s/10+1 कुछ इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, बोडे प्लॉट को हम कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम एक ट्रांसफर फंक्शन लेके चलते हैं, उसके आधार पर हम धीरे धीरे हर चीज़ें आगे देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सपोज दैट हमारे पास कोई GSHS था, GSHS को हम G ऑफ एस H ऑफ S को हम शॉर्ट फॉर्म में GSHS कह देते हैं। बेसिकली ये होता है, सपोज दैट 1 था हमारा, ठीक है। तो इसका हमें बोडे प्लॉट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो S को रिप्लेस करेंगे J ओमेगा से, ठीक है। तो G ऑफ J ओमेगा H ऑफ J ओमेगा मिलेगा हमें, जिसकी वैल्यू 1 होगी। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा। मैग्नीट्यूड इन dV निकालेंगे तो ये क्या होगा, -20 log ऑफ 10 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 dV। तो अब हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फाई हमारा जो होगा, ठीक है, तो tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स फेज हो जाएगा 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसका बोडे प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की जब हम बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड का जो वाई एक्सिस होगा वहाँ पर हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे। जो एक्स एक्सिस पे हमारा चलेगा दैट इज इन फ्रिक्वेंसी, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड इन डीवी होगा, एम इन डीवी होगा, ये होगा ओमेगा होगा। लेकिन एक्चुअली इस जो एक्स एक्सिस है वहाँ ओमेगा हम इंडिकेट करते हैं, फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी है, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो एक्चुअली होगी वो हमारी log 10 बेस ऑफ ओमेगा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नीट्यूड भी हमारा 0 है, मैग्नीट्यूड इज इन 0, ठीक, मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अगर जो हम फेस की प्लॉट करना चाहें तो इसी के जस्ट नीचे हम फेस की प्लॉटिंग करेंगे। ये है हमारा फाई, ठीक, फाई भी क्या है, वो है 0 डिग्री, ठीक है। ये ओमेगा या log 10 बेस ओमेगा स्केल है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, GSHS बराबर 1 है तो हमारा सिस्टम का मैग्नीट्यूड और फेस की हम प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। इसके बाद सपोज दैट हमारे पास फंक्शन होता, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास फंक्शन होता GSHS इज इक्वल टू द K, ठीक है। अब K है हमारे पास, अभी था 1 अब हो गया K, ठीक है। तो K होने पे हम क्या करेंगे, इसको G ऑफ J ओमेगा और H ऑफ J ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू K हो जाएगी। जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वैल्यू K हो जाएगी। मैग्नीट्यूड dV में कैलकुलेट करेंगे तो 20 log 10 की पावर K, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाई कैलकुलेट करेंगे तो फाई जो होगा tan इनवर्स, ठीक है, 0/K हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो फेस अभी भी हमारा 0 है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा K आ गया। अब K की दो वैल्यू हो सकती हैं हमारी,
के अगर जो लेस देन 1 है और के ग्रेटर देन 1 है, जब लेस देन 1 है तो ये 20 होगा, जब लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव होगा, और लेस ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, के वैल्यू व्हेन के इज लेस देन 1 और के इज ग्रेटर देन 1, दो वैल्यू होंगी पॉजिटिव। सपोज दैट हम के इज ग्रेटर देन 1 मानकर प्लॉट को बनाते हैं तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट हो जाएगा। के हमारा जो m है ये मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इन dv। ठीक है, तो इस जब हम इसको मैग्नीट्यूड dv में प्लॉट करेंगे तो हमारा कुछ ये वैल्यू आएगी, दैट इज कांस्टेंट। कितने फैक्टर है इसका, क्या वैल्यू है, 20 log 10 ऑफ k। ठीक है, ये वैल्यू होगी, ये ओमेगा स्केल होगा, ओमेगा एक्चुअली log 10 बेस ऑफ ओमेगा होगा। ठीक है, अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, फेस की प्लॉट करेंगे। फेस हमारा जो फाई होगा, फाई अभी भी हमारा 0 है। ठीक है, तो ये होगा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा दोनों लॉगरिथमिक स्केल हैं, ये भी लॉगरिथमिक स्केल है, इसमें ये डिग्री में है, ये हमारा रेडी उसमें डिग्री में और वो डीबी में है। सपोज दैट अब हमारे पास GSHS हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, GSHS को हम क्या करते हैं, GSHS को S लेते हैं। ठीक है, अगर जो हम पोल एट ओरिजिन लेते हैं तो पोल एट ओरिजिन लेने पे अब हमारा G ऑफ J ओमेगा क्या हो जाएगा, दैट विल J ऑफ ओमेगा होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा ओमेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा ओमेगा। जब मैग्नीट्यूड डीबी में कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 20 लॉग ऑफ ओमेगा। ठीक है, -20 लॉग ऑफ ओमेगा हो जाएगा। उसके बाद जब हम फेस कैलकुलेट करेंगे तो फेस जो होगा हमारा, ठीक है, फेस होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का फेस होगा। अब हम इसकी प्लॉटिंग करने वाले हैं और यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे यहीं से अच्छे होते चले जाएंगे। सपोज दैट ये क्या है, हमारा ओमेगा है। ओमेगा एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर log 10 बेस ऑफ ओमेगा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है, ये एक तरीके से एक्स है। ठीक है, अब ऊपर क्या है, ये है m dv में है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये क्या है, y है, दिस इज y, दिस इज x, तो ये क्या है, दिस इज m। ठीक है, तो ये m क्या होता है, दिस इज स्लोप, ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, y है, ये क्या है, x एक्सिस पे है, x है, तो ये क्या है, स्लोप है। स्लोप बराबर कितना है, -20 dv पर डिकेड का स्लोप है। ठीक है, स्लोप हमारा कितना है, -20 dv पर डिकेड का स्लोप है, -20 dv पर डिकेड का स्लोप है। सपोज दैट हम क्या करते हैं, ठीक है, सब हम ग्राफ को इसमें कहीं से किसी भी फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम जीरो और इन्फिनिटी का केस हम नहीं लेंगे फ्रिक्वेंसी में, अदर देन दैट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सपोज दैट ये 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर जो हम ओमेगा की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है, इसके नीचे क्या है, ये माइनस का 20 dB पर डिकेड का वो चल रहा था, तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा, ठीक, इसका स्लोप क्या होगा, -20 dB पर डिकेड। ठीक है, अगर जो इसको 0.1 लेते हैं, 0.1 फ्रिक्वेंसी पे 0.1 यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, 20 dB। अगर जो इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर जो सपोज दैट इसी को हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, इसको 1 रखते हैं। ठीक है, अगर जो ये 1 होता तो हम कुछ इस तरीके से इसको बना देते हैं, क्योंकि हमने -0.1 से फ्रिक्वेंसी ली। कहने का मीनिंग क्या है, चाहे हम इसको मैग्नीट्यूड को 1, 10, 100, ये 10 होगी, 10, 100 इस तरीके से बनाते हैं, तो ये -20 dB पर डिकेड का स्लोप बना देते, -20 dB पर डिकेड का स्लोप बना सकते थे। ठीक है, या फिर अगर जो इसको 0.1 लेते तो ये इस तरीके से हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0.1 से इसको लिया। उसके बाद हमारा स्लोप जो है फाई है, स्लोप -20 dB पर डिकेड का स्लोप है। उसके बाद हमारे पास फाई है। ठीक है, तो फाई क्या है, फेज क्या है, वो +90 डिग्री ऑलवेज है। फ्रिक्वेंसी, हर फ्रिक्वेंसी के लिए हमारा स्लोप फेज जो है प्लस का 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, एस की पावर लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सपोज दैट अगर जो हमारे पास GSHS क्या है, वो है S की पावर
आर, ठीक है, कुछ पावर बढ़ गई है एस की, तो जो एस की पावर है आर, तो हमारे पास क्या होगा जे ऑफ ओमेगा की पावर आर, ठीक है। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर आर, ठीक है। तो जब हम मैग्नीट्यूड डीबी में कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -20 लॉग 10 वेस ओमेगा की पावर आर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -20 आर लॉग 10 वेस ओमेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 90 इंटू आर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड एक्सिस और फेज दोनों बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ये मैग्नीट्यूड है, ये फाई है, ठीक। अब क्या करते हैं, सपोज दैट अगर जो R1 है तो इसके लिए R1 बनाते हैं। तो R जब हमारा 1 होगा, ठीक है, हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक की, हमारा जो फेस होगा वो माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ठीक। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने एक गलती की, R बराबर 1 के लिए हम यहाँ पर ठीक करते हैं। तो जो हमारा फेस होगा वो प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो जब अगर जो ये फ्रिक्वेंसी 1 है, ये 10 है, ये 100 है, कुछ इस तरीके से, तो अगर जो R1 है तो इसका जो स्लोप होगा वो प्लस का 20 dB का स्लोप होगा, ठीक है। प्लस का 20 dB का स्लोप चलेगा, ठीक। ये प्लस का 20 dB होगा क्योंकि ये ओमेगा है, तो 20 log 10 ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा की पावर आर, 20 dB का स्लोप होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जाएगा जिसका स्लोप 20 dB होगा, तो यहाँ पे 20 dB हो जाएगा, ठीक। अगर जो आर की वैल्यू हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर जो आर बराबर 1 के लिए स्लोप भी निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 90 डिग्री। ये आर बराबर 1 के लिए था, आर बराबर 2 हो जाता है, ये केस हमने लास्ट में अभी कर ही लिया था। आर बराबर 2 हो जाए, सपोज दैट आर बराबर 2 होगा तो यहाँ पर स्लोप 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस 40 dB, ठीक। स्लोप जो हो जाएगा एंगल जो होगा प्लस का 180 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से स्लोप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम पोल जो होगा वो जीरो जो होगा उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे, जीरो से एट ओरिजिन, तो हमारा स्लोप बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, सिंपल सी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम एक नया क्वेश्चन, सपोज दैट हमारे पास GS HS क्या है, K ऑफ S है, और तो हम क्या करेंगे, S को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हम फ्रिक्वेंसी डोमेन में S को J ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं। तो GS HS अगर जो हमारा J ओमेगा हो जाता है तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, K ऑफ ओमेगा होगा। मैग्नीट्यूड इन DV फाइंड आउट करेंगे, M इन DV, तो ये क्या होगा 20 log K, ठीक है। इसको हम जब अलग करके लिखेंगे तो K प्लस का 20 log ऑफ बेस 10 होगा, ओमेगा होगा M dV। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड का है इन dV में, ठीक है, और ये क्या है x एक्सिस पे log ऑफ 10 ओमेगा है, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्या, अगर जो इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ये y है बराबर ये c हो जाता है प्लस का m इंटू x हो जाता है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, तो ये एक तरीके का कांस्टेंट है। तो हमारा इस लाइन का स्लोप जो होगा, यहाँ पर स्लोप जो होगा बराबर प्लस 20 dB का स्लोप होगा, ठीक है, प्लस 20 dB का स्लोप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो और इसके बाद हम जब फेस फाइंड आउट करते हैं, फेस क्या होगा J ओमेगा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 90 डिग्री फेस हो जाएगा। हम यहाँ से देखते हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड और फेस हमारे दोनों क्या है पॉजिटिव में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जो ये फ्रिक्वेंसी 1 है, ये क्या है 10 है, ये 100 हो जाएगी, ये 1000 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो 1 फ्रिक्वेंसी पे हम देखेंगे M इन DV कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये होगा 20, जब 1 पे देखेंगे कुछ 20 log ऑफ K होगा। तो 10 से जब हमारा स्टार्ट होगा फिर 20 dB का स्लोप होगा, यहाँ पे प्लस का 20 dB का स्लोप होगा, ठीक है। प्लस 20 dB का स्लोप है, माइनस होता तो नीचे की तरफ जाते, प्लस है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, प्लस 20 dB। जब हमारा जीरोस होता है तो वो प्लस 20 dB का स्लोप देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू जो हमारी दी है, अगर जो हम फाई को भी प्लॉट करते हैं log 10 ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये हो जाएगी 90, ठीक है,
ये हमारा फेज था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका बॉडी प्लॉट बना सकते हैं के ऑफ एस का। अब जो है हम जो जीरोस ले रहे थे वो पोल पे ना लेके, वो ओरिजिन पे ना लेके उसको हम ओरिजिन से अलग करते हैं, फाइनाइट जीरोस की बात करते हैं। अगर जो फाइनाइट जीरो की बात करते हैं तो हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा, सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन हम लेते हैं GSHS, ठीक है। GSHS हम सपोज दैट लेते हैं ST1, ठीक है, +1। इसका हम पोलर बॉडी प्लॉट निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें इसमें अजम्पशंस होंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस यूज किया गया है। अप्रॉक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं और कैसे हम लीनियराइजेशन का यूज करते हैं, वही इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो हमें क्या करना होगा, जे ओमेगा से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो J⍵T1+1 हमने सीखा कि हमारे पास जब कभी भी हम बॉडी प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शंस होना चाहिए वो हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमने जो एग्जांपल लिया है वो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है, पोल जीरो फॉर्म में नहीं है। तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है। अब इसकी हेल्प से, क्योंकि टाइम कांस्टेंट फॉर्म में हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन यूज होता है वो अप्रॉक्सीमेशन हम इजीली से उसका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे, हम आगे देखते हैं। अगर जो हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा √ω² प्लस का 1, ठीक है। अगर जो मैग्नीट्यूड को हम डीबी में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो मैग्नीट्यूड इन डीबी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इन डीबी होगा 20 log ऑफ, ठीक है, ये पूरी वैल्यू ω² T1² प्लस 1 की पावर 1/2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 आगे आएगा, ये हो जाएगा 10 log ऑफ ω² T1² प्लस का 1। कुछ इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड जो होगा वो डीबी में बनेगा, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमारे पास एक चीज़ है, अगर जो हम लॉग के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अगर जो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो प्लस में है तो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं, जैसे केस 1 को हम लेकर चलते हैं। केस 1 में अगर जो हम केस 1 में इफ ω² T1² इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। और तो क्या होगा, 1/T1 जो होता है, 1/T जो होता है वो ओमेगा होता है, ठीक है। अगर जो 1 की बात करते हैं तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ω/C कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ω² इज जब वेरी वेरी लेस देन 1 है, इट मीन्स यहाँ से एक चीज़ और भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ω² / ω/C² हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाता है, तो यहाँ से ω² इज वेरी वेरी लेस देन ω/C²। ω/C क्या है, दैट इज अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अभी हम देखेंगे कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, अगर जो हमने जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से बहुत छोटी है, तब क्या होगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। MdV क्या है, MdV है हमारा 10 log ω² T1² प्लस 1, ठीक है। तो इस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, MdV क्या होगा, 0 dV हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस हमने यहां पर देखा, ठीक है। अब इसमें केस सेकंड देखते हैं। ये हमने फर्स्ट केस देखा, अगर जो इसी में हम क्या करते हैं, केस सेकंड देखते हैं। अगर जो केस सेकंड हमारा क्या है, ठीक है, केस सेकंड में अगर जो हम लेके चलते हैं कि ω² T1² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो हमारा क्या होगा, दैट मीन्स ω² बटे ω/C² इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है वो ग्रेटर देन जो हमारी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। तो हमारे पास जो MdV है, MdV हमारा क्या है, 10 log ω² T1 प्लस 1 है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये फैक्टर बहुत बड़ा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 log ω² T1 ω/T1, ठीक है। कुछ ये बनेगा, वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा मैग्नीट्यूड MdV यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे और आगे, तो ये हो जाएगा 20 log ω प्लस का 20 log ऑफ T1 हो जाएगा, ठीक है।
20 log T1, ठीक। T1 को हम क्या कर सकते हैं, 1/ωc भी लिख सकते हैं, तो वो माइनस आगे आ जाएगा। ये चीज़ हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड को अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लिया यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेशन। हम जो प्लॉट करेंगे वो अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू प्लॉट करने वाले हैं। अब अगर जो हम फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते तो फाई हमारा क्या हो जाता, फाई अगर जो हम कैलकुलेट करते तो वो होता है tan इनवर्स ओमेगा T1 हो जाता है, ठीक है, ओमेगा T1। अब अगर जो हम इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो ये अगर जो मैग्नीट्यूड है हमारा इन dV, ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमारी एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज ओमेगा C, जिसकी वैल्यू 1/T1 है, ठीक है। ये ओमेगा है लॉग ऑफ 10 ओमेगा, ठीक है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा C, तो इसके अनुसार हमारा क्या है, जो हमने कैलकुलेशन की है, मतलब जो ओमेगा हमारा लेस देन ओमेगा C होगा, लेस देन ओमेगा C होगा, तब तक हमारा जो होगा मैग्नीट्यूड जीरो है। इस फ्रिक्वेंसी तक की मैग्नीट्यूड जीरो है। इस फ्रिक्वेंसी के बाद जो होगा हमारा स्लोप 120, कितना स्लोप है, स्लोप है हमारा +20 dB। तो यहाँ से हमारा +20 dB का स्लोप स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा बोडे प्लॉट यहाँ पर बनेगा। और जो फाई है हमारा, जो ये सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा C यहाँ पर भी आ जाएगी, ओमेगा C, ठीक है। तो ये हमारा फेस फाई है, ये फेस फाई है, ये है log 10 ओमेगा। तो फेस अब देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। फेस में भी हम अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे, क्योंकि ओमेगा जब ओमेगा से बहुत छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तक जीरो होगा और उसके बाद तुरंत हमारा 90 डिग्री का फेस हो जाएगा, ठीक है, +90 डिग्री का फेस हो जाएगा। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी तक हमारा जो फेस शिफ्ट होगा वो जीरो है, ठीक है। उसके जैसे ही ऊपर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आती है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के बाद हमारा जो फेस होगा वो +90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमने जीरोस अज्यूम किया था उसका एक अप्रॉक्सीमेटेड बना, अप्रॉक्सीमेटेड, ये जो हमने बनाया है ये अप्रॉक्सीमेटेड ग्राफ है, ये रियल ग्राफ नहीं है। रियल अगर जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो रियल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। रियल क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। दिस इज वन इज रियल, ये क्या है, रियल है, ग्रीन वाला हमारा रियल है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है अप्रॉक्सीमेटेड कर्व है हमारा, अप्रॉक्सीमेटेड, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटेड, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड है। तो हमने देखा कि हम जब अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो हमारा, अभी तो हमने सिंपल एक जीरो अज्यूम किया है। अगर जो हम ट्रांसफर फंक्शंस में कई जीरो और कई पोल देखेंगे तो वहाँ लीनियराइजेशन हो जाता है, मतलब जो फेस है और मैग्नीट्यूड है वो हमारा सम होता हुआ आगे चलेगा, जिसकी हेल्प से हम इजीली ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज किया है उस अप्रॉक्सीमेशन में एरर कितनी आ रही है, ठीक है। जो हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज किया है उस अप्रॉक्सीमेशन में एरर कितनी है वो देखते हैं। जैसे जब हमने देखा हमारे पास एक थी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, हम बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ओमेगा C, ठीक है, एक हमारी थी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। जब हम टिल कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक आए तब तक हमारा जो था वो 0 dB था, और जैसे ही हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़े, ठीक है, तो हमारा +20 dB पर डिकेड, +20 dB पर डिकेड का हमारा स्लोप स्टार्ट हो गया, क्योंकि जीरोस था और जीरोस की वजह से हमारा +20 dB पर डिकेड का आता था। ये जो हमने रेड वाला यूज किया है ये क्या है, अप्रॉक्सीमेटेड प्लॉट है। हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज किया, कैसे किया, जब हमारी फ्रीक्वेंसी लेसर देन ओमेगा C थी, बहुत ज़्यादा कम थी ओमेगा C से, तो हमारा हमने क्या कंसिडर्ड किया, वहाँ पर हमने यूज किया था ओमेगा C हमारा जब था, ठीक है। तो एक तो केस ये यूज किया था, दूसरा केस था ग्रेटर देन 1, ये हमने दोनों कंडीशंस यूज किए। एक बार जब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है इससे, ओमेगा C से, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और एक केस क्या है जब बहुत ज़्यादा है, ये वाला केस, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से है। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड कर्व है। अगर जो हम रियल कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ओमेगा C होगा, एक डिकेड पीछे आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा C/10 होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक डिकेड है, इसको थोड़ा सा और दूर बनाते हैं,
ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर क्या है ओमेगा c/10 है। ठीक है, एक डिकेड आगे होगा ओमेगा c, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी माना कि ओमेगा c 10 ओमेगा c होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर ऑक्टेव होगा, ऑक्टेव की जो फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा c/2 होगा, एक यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगी ओमेगा c 2 ओमेगा c। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा जो रियल कर्व होगा वो किस तरीके से जाएगा। ओमेगा सी तक हमारा कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओमेगा c/10। इट मीन्स अगर जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के एक डिकेड पीछे से हमारा क्या होगा, कर्व सेम होगा। ठीक है, इसके बाद से कर्व कुछ इस तरीके से आगे जाएगा। ठीक है, फिर 1 डिकेड के बाद में फिर से हमारा जो अप्रॉक्सीमेटेड है और जो रियल है वो सेम हो जाएंगे। हमारा केवल डिफरेंस एक डिकेड पीछे और एक डिकेड आगे तक होगा। यहाँ तक हमारा कोई, यहाँ तक इरर जो होगी हमारी वो 0 dB की इरर होगी। हमारी इरर यहाँ तक 0 dB की इरर होगी। यहाँ पर जो हमारी इरर होगी वो 0 dB की इरर होगी। ठीक, कोई इरर नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी इरर आएगी वो 1 dB की इरर आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी इरर आएगी 1 ऑक्टेव आगे और पीछे 1 dB की इरर होगी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब देखते हैं तो ये होगा हमारा 3 dB की इरर। ठीक है, तो हमारा जो इरर होगा, इरर बराबर क्या होगा, एक्चुअल माइनस अप्रॉक्सीमेटेड। ठीक है, रियल माइनस अप्रॉक्सीमेटेड, ये हमारा इरर होगा। जब हम एट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखते हैं, एट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो इरर होगी वो होगी ±3 dB। अगर जो हमारा अप्रॉक्सीमेटेड नीचे है तो प्लस की इरर आएगी, अगर जो ऊपर है तो माइनस की आएगी। 3 dB की इरर होगी हमारी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे। अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज किया, उस अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से हमारा क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और एनालाइज करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज करते हैं और अप्रॉक्सीमेशन में हमारा इरर कितनी है, सिर्फ कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे हमारा 3 dB का इरर होगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से देखा कि हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज किया, अप्रॉक्सीमेशन यूज करने से हमारा इस तरीके से जो हमने मैग्नीट्यूड और फेस को प्लॉट किया। अब हम अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने वन का देखा। ठीक है, 1 का बोर्डे देखा, k का देखा, ks का देखा और st1+1 का देखा। ये हमने एक तरीके से जीरोस का देखा है। ठीक है, जीरोस हमने s⁻r का देखा, ये हमने जीरोस का देखा है। अब हम कल पोल के देखेंगे, पोल का कैसे हम बोर्डे बनाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफर फंक्शंस लेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस, जिसमें पोल भी होंगे और ठीक है जीरोस भी होंगे और पोल्स भी होंगे, दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद हम लोग एक फाइनल कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है। अभी तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। हमने 1 का बनाया, k का बनाया, ks का बनाया, फिर धीरे धीरे हम बड़ा सा ट्रांसफर फंक्शंस लेंगे, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर हम बॉर्डर प्लॉट करेंगे तो आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी है। अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, कैसे अप्रॉक्सीमेशन यूज किया गया है। फिर जब हम बॉर्डर प्लॉट बनाएंगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।